कार्रवाई के दरमियान गौ माता बुरी तरीके से चोटिल हुई है। लोग अपने हाथ से रपटने लगे गाय को उसको चोट आ गई, बुलडोजर से उसको लग गया। जो बछड़ा है ये 4 से 5 दिन पहले जन्मा हुआ बछड़ा है। इसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है इस तोड़क कार्यवाही के दरमियान, जहां राज्य माता की ये स्थिति है। जो बर्बरता दिखाई गई, बुलडोजर की कार्यवाही गौ माता के ऊपर की गई, लहूलुहान हो गई गौ माता। ये महाराष्ट्र का नालासोपारा ही तो है। आज न विधायक कुछ बोल रहे हैं, हम लोग बोला चलो कहीं नहीं जाने का है, रोड को जाम करो, हम लोग भी चल रहा हूँ, लेकिन वो लोग नहीं गए। हम लोग में ताकत है भाजपा में, हम लोग को गौशाला बनवा के यहाँ आके नेतागिरी कर रहे हो, ये पाप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खाली एक गौशाला पर लोग का निगाह है। यहाँ नजर घूम जाती है क्योंकि ये जानवर हैं, ये बेजुबान है, ये रिश्वत नहीं पहुंचाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम में उपस्थित हूं। ये नालासोपारा पश्चिम के 4th रोड पर जो शनि मंदिर है उसके बगल में एक गौशाला थी। जानकारी के मुताबिक वो गौशाला अनधिकृत थी, इसके चलते वहां पर आज बुलडोजर की तोड़क कार्यवाही हुई है। इस तोड़क कार्यवाही के दरमियान गौ माता बुरी तरीके से चोटिल हुई है और लहूलुहान हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बछड़ा है ये 4 से 5 दिन पहले जन्मा हुआ बछड़ा है। इसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। इस तोड़क कार्यवाही के दरमियान कितनी क्रूरता भरी ये कार्यवाही हुई है, ये देखिए आप और अंदाजा लगाइए कि क्या माहौल चल रहा है शहर में। शहर में तमाम अनधिकृत चीजें पड़ी है, आगे भी इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उस पर नजर नहीं जा रही, उस पर रोकथाम नहीं लगाया जा रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके की क्रूरता और बर्बरता के साथ में यहाँ तोड़क कार्यवाही की गई है। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर रख रखाव करते हैं? हाँ, रख रखाव कर रहे हैं सर। इसको जबरदस्ती इसको हाँक दिए वहाँ से, और जो भाई ईटा पत्थर इसके ऊपर वो लोग जबरदस्ती से गिरा के तोड़ रहे थे। इसको चोट लगा, इसका गोड़ टूट गया है। यहाँ पर है, हम लोग देख ताक रहे हैं, क्या करूँ। क्या कहेंगे? आपका नाम हरीलाल है? हरीलाल पाल है। अब यहाँ पर रख रखाव करते हाँ, हैं। हाँ। क्या हुआ आज सुबह? आज सुबह 9 बजे वो लोग आए, हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग को हाथ पकड़े, बोले गऊ को निकाल के बाहर रखो। हम लोग बोला साहब हम लोग गऊ हत्या नहीं करेंगे, हम लोग हिंदू हैं। इस तड़कती धूप में बाहर निकालने के लिए बोले, हम लोग नहीं करेंगे सर, कहीं अभी तुम लोग को जेल भेज दूंगा। हम लोग बोला साहब भेज दो चाहे मार दो, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बगल हो गया, वो लोग अपने हाथ से रपटने लगे गाय को उसको चोट आ गई, बुलडोजर से उसको लग गया। एक बछड़ा को बुलडोजर से चोट लगी? हाँ, बुलडोजर से चला रहे थे वो लोग, वो नहीं निकल रही थी। हाँ। उसको बुलडोजर से जब उसको माथे में चोट लगा तो वो गाय भाग गई, उसका दिमाग खराब हो गया और निकल आई। बहुत खून गिरा सर उसके ऊपर। हम लोग पूछने लगे, डॉक्टर आया, डॉक्टर दवा दिया, बोला कि अभी ठीक हो जाएगा, देखो क्या होता है आगे। ये बच्चों को लग गया, बच्चों को भी दवा दिया। ऐसा भाजपा की सरकार है, बोलिए क्या करेंगे। ये प्रभाग नंबर 11 है। हाँ। यहाँ पर और भी तो इलीगल चीजें हैं, उन पर कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली एक गौशाला पर लोग का निगाह है। गौशाला पर अरे गऊ को लिए सब सेवा कर रहा है, इनको सेवा करने के लिए रखा गया है, कोई धंधा तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है भाजपा की सरकार? भाजपा बोलती है मैं हिंदू हूँ, गौशाला करो, वो करो। हाँ, हिंदुत्व के मुद्दे पे अक्सर लड़ते हैं। आज कहाँ गए वो लोग, नेता लोग? आज न विधायक कुछ बोल रहे हैं, हम लोग बोला चलो कहीं नहीं जाने का है, रोड को जाम करो, हम लोग भी चल रहा हूँ, लेकिन वो लोग नहीं गए। वो लोग बोला चलो ऑफिस पे चलता हूँ। हम लोग बोला कि कमिश्नर के पास जाके क्या करेंगे, वो तो खुद आके यहाँ तोड़वाया है, वहाँ हम लोग जाके क्या करेंगे। अगर करने का है तो यहाँ सब आ जाएंगे, बिना बुलाए आएंगे। हम लोग जाम करता हूँ रोड को। आज गाय माता दुखी है, आज दुखी, इन लोग को दुखी से आंसू बह रहा है। लोग हम लोग भी अभी तक जलपान नहीं किए हैं, खाली इन लोग को अफसोस पर। क्या लगता है हिंदू की सरकार बोल बोल कर ये सब बोल के दिशा में जा रहे हैं? क्या भविष्य अब यही पाप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज इनको अगर है तुम लोग में ताकत है भाजपा में, तो हम लोग को गौशाला बनवा के दे दीजिए। एग्जैक्टली हम लोग को बनवा के दीजिए, हम लोग को चाहे संतोष करेंगे। लेकिन नहीं ताकत है तो झूठ काहे की बोल रहे हो? तुम लोग बोल रहे हो नेतागिरी कर रहे हो, यहाँ आके नेतागिरी कर रहे हो। और हम लोग बोल रहा हूँ कि जब तो आप लोग को देने का है चलो रोड जाम करता हूँ। अब यहाँ पर डीएम आएंगे, एसपी आएंगे, सब आएंगे, सब वो लोग को सामने बात होगा। अभी हम लोग जाके क्या करेंगे? तो लोग ये नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम लोग मानू उनकी बात? ये इसी रोड पर और भी लीगल है जमीन, लेकिन उस पर नहीं वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, गैरेज है, उस पर नहीं कार्रवाई कर। हम लोग बोल भी रहा हूँ, यहाँ दूसरी दफा कार्रवाई। हाँ, दूसरी दफा हो गया, तीसरी दफा। समझिए ये स्थिति है यहाँ की, ये स्थिति है। तीसरी दफा यहाँ पर कार्यवाही हुई है गौशाला पर, लेकिन इसी रोड पर एक गैरेज चलता है जो इलीगल है, ये वहां पर कार्यवाही नहीं हो रही है। अब बात राजनीतिक अगर संदर्भ में की जाए तो ये जो नालासोपारा विधानसभा है, यहाँ के विधायक राजन नाइक हैं। ये प्रभाग नंबर 11 है। यहाँ पे जो पैनल
जीत कर आया है वो भारतीय जनता पार्टी का है। मनोज पाटिल जो विरोधी पक्ष नेता हैं, बड़े अभ्यासु हैं, वो विरोधी पक्ष नेता के पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ऐसे में उन लोगों को इन बातों की सूझबूझ या इन बातों का संज्ञान नहीं होता? क्या शहर में जो और अनधिकृत बांधकाम चल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग जो इलीगल तरीके से कामकाज कर रहे हैं, उस पर नजर नहीं जाती? शहर में बहुत से अनधिकृत बांधकाम जिन पर रोक लगाई जानी चाहिए, उस पर रोक ना लगाते हुए वो लगातार धड़ल्ले से वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहां नजर नहीं घूमती इन अधिकारियों की। यहां नजर घूम जाती है क्योंकि ये जानवर हैं, ये बेजुबान हैं, ये पैसे नहीं देंगे, ये रिश्वत नहीं पहुंचाएंगे। क्या इसलिए यहाँ पर कार्यवाही हो रही है? हिंदुओं के नाम पर ये जो हिंदुओं का बीड़ा उठाने वाली सरकारें हैं, ये कहाँ गायब हो जाती हैं? क्यों मौन हो जाती हैं? इनके साथ आकर खड़े रहकर आखिर किस तरीके से इन बेजुबानों को न्याय दिलाया जाता है, ये सब कुछ देखना होगा। गौर करने वाली बात एक और है, जो महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र का ही हिस्सा तो है नालासोपारा, जहां राज्य माता की ये स्थिति है, बदहाल है। जो बर्बरता दिखाई गई, बुलडोजर की कार्यवाही गौ माता के ऊपर की गई, लहूलुहान हो गई गौ माता। ये महाराष्ट्र का नालासोपारा ही तो है। शर्मनाक है। देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही होती है आगे, और किस तरीके से इन गौ माता को, इन बेजुबानों को न्याय दिया जाता है। ये 4 से 5 दिन का गाय का बच्चा जो बुरी अवस्था में तड़प रहा है, यहाँ पर रो बिलख रही है सभी गायें, उन्हें किस तरीके से न्याय दिया जाता है, ये देखना होगा।